आज तो जी लगभग जब कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, जो मैंने आंकड़े बताए 2018 में तो 85 पर था, तो वो 72 रुपए के आसपास मिल रहा था, और अब तो 69 पे आ गया, 69। तो अब भी 100 के पार। ऐसा क्यों? देखो अंकुर, हमारे दर्शक शायद अगर दैनिक भास्कर नाम का ये अखबार अगर वो देख रहे होंगे तो इसकी हाँ। आज की सबसे बड़ी लीड यही है। इसमें क्या लिखा हुआ ऊपर? तेल कंपनियां अब 11 रुपया प्रति लीटर रुपए प्रति लीटर कमा रही कमा हैं, रही। पर हम्म। आम लोगों को कोई राहत नहीं है। नहीं। ये अखबार पूरे उसने डिटेल आपके सामने रखा हुआ है और ये कह रहा है कि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चा तेल है वो $68.69 पर बैरल है। और हम कितना पेट्रोल डीजल के दाम दे रहे हैं? 100, दिल्ली के अंदर जो लोग बैठे वो जानते हैं 102, 103, 104 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वो पेट्रोल डीजल के दाम खरीद रहे हैं। एक तरीके से सरकार ने इसके दाम कब बढ़ाए थे? उनका तर्क क्या था? उनका तर्क ये था कि दरअसल ईरान युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल यानी कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कत पैदा हो रही है, उसकी कमी हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सच है, ईरान युद्ध के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और कच्चे तेल का जो दाम था वो 115, 120, 125 डॉलर पर बैरल के हिसाब से मिल रहा था। कमी भी हो रही थी और महंगा भी हो रहा था। जब भी कोई चीज जिसकी डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम होगी तो जाहिर सी बात उसके दाम बढ़ेंगे। तब सरकार ने 8 रुपए से 9 रुपए तक के दाम बढ़ा दिए थे। अब जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम यानी कच्चे तेल का दाम 115, 117, 118 डॉलर पर बैरल से घट के 68 यानी मान के चलिए 69, 69 डॉलर पर बैरल बिक रहा है, तो हमें और आपको अभी भी उसी दाम पर पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों चुकानी पड़ रही? इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार को जब सुविधा होती है तो बड़े बड़े तर्क देती है। जब चुनाव लड़ना था, पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना था, असम में चुनाव जीतना था, तब ये तर्क दिया जा रहा था। ईरान युद्ध के समय भी देखिए पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, लेकिन हमने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। ये हमारा मैनेजमेंट है। जिस दिन पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव के नतीजे आ गए यानी 4 मई को, उसके कुछ दिनों के बाद आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। तब ये था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ गए, इसलिए हमें बढ़ाना पड़ेगा और हमारे पास अब कोई चारा बचा नहीं है। हमने बहुत बहुत सब्र से काम लिया, अब हमको ये करना पड़ जाएगा। लेकिन ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है जो मैंने रिसर्च किया है, उस रिसर्च में साफ लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर जनता की जेब लगातार हल्की की जा रही, बल्कि अगर मैं शब्द कहूं लूटी जा रही, तो उसमें किसी तरीके की कोई हैरानी नहीं हो रही। पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कहते हैं कि दरअसल हमारी जो ऑयल कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं। सफेद झूठ बोला जा रहा है। अब मैं अगर आपको कुछ आंकड़े अगर दे दूं तो इन आंकड़ों पे नजर डालिए तो 2023-24 में पेट्रोल डीजल की जो ऑयल कंपनियां हैं उन्होंने 1,30,349 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये प्रॉफिट है, विशुद्ध प्रॉफिट 2023-24 में। 2024-25 में ये प्रॉफिट घटता है तो 80,524 करोड़ रुपए हो जाते हैं। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये ऑयल कंपनियां घाटे में चल रही हैं और ये तर्क दिया जा रहा है कि हम तो फंस गए इस पूरे मामले में, तब 2025-26 के अंदर ये जो तमाम तरीके की कंपनियां हैं ये 1,17,142 करोड़ का मुनाफा कमा रही हैं। 1,17,142 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है इन कंपनियों ने। और इसमें भी जब ईरान का संकट चल रहा था, अगर उस वक्त के भी आंकड़े अगर आप ध्यान से देखिए, अप्रैल और जून के महीने में जबकि युद्ध चल रहा था उस वक्त, तब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 5,689 करोड़ रुपए कमाया अप्रैल और जून के महीने में, जब यह बताया जा रहा था कि क्रूड ऑयल की बड़ी सप्लाई है, बड़ी स्केर्सिटी है, यहां दिक्कत पैदा हो रही है। और अगर इस आंकड़ों को अगर आप 2025 के अप्रैल और जून से अगर आप देखेंगे तो तब 2,645 यानी पिछले साल इसी क्वार्टर में, अप्रैल से जून के क्वार्टर में
ऑयल कंपनीज ने 2643 करोड़ रुपए कमाए थे। इस बार उसी क्वार्टर में यानी अप्रैल से जून के बीच में लगभग दुगना प्रॉफिट ऑयल कंपनीज ने कमाया है। तो ये एक सफेद झूठ बोला गया और ये कहा गया कि दरअसल ये कंपनियां जो हैं वो घाटे में चल रही थी और इसलिए हमारी मजबूरी है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाएं। अब अगर जो जो जितनी वो हैं कंपनियां हैं, अगर इंडिपेंडेंटली उनका अलग अलग अगर आप हिसाब रखें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2025-26 में 36,802 करोड़ रुपए कमाए। बीपीसीएल ने 25,303 करोड़ रुपए कमाए। एचपीसीएल ने 17,175 करोड़ रुपए कमाए। ओएनजीसी ने 32,894 करोड़ रुपए कमाए। गेल ने 6,968 करोड़ रुपए कमाए। ये मुनाफा है और वो भी तब जबकि उस वक्त ईरान का युद्ध चल रहा था और एक अंतरराष्ट्रीय संकट था। तो किस आधार पे वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पेट्रोल डीजल वाली जो कंपनियां हैं, जो ऑयल कंपनियां हैं, ये घाटे में चल रही थी और इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना हमारी मजबूरी थी। ये तो आंकड़े तो कुछ और कहानी कह रहे हैं। आंकड़े तो जो बिल्कुल अलग तरीके की बात कर रहे हैं। और सरकार और इस वक्त जो $68.69 है वो पिछले 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। और अब एक चीज और आपको मैं बताऊं कि दरअसल कितना बड़ा घालमेल जनता के साथ किया जा रहा है, जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है कि 2018 में जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल $80.08 पर बैरल बिक रहा था, तब भारत में हम 72.15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीद रहे थे। जब ये दाम 2020 में $43.41 पर बैरल हो गया, यानी लगभग आधा हो गया 2018 की तुलना में। आप सोचिए, लगभग आधा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम लगभग आधे हो गए। यानी 2018 में अगर $80 के हिसाब से बिक रहा था तो 2020 में $43 पे आके बिकने लगा। और 2018 में आम जनता 72 रुपए के हिसाब से पेट्रोल के दाम दे रही थी। तो 2020 में कायदे से तो ये 35 रुपए होना चाहिए या 40 रुपए होना चाहिए। आपको मालूम है 2020 में जनता कितने रुपए में पेट्रोल खरीद रही थी? 68 रुपए में। यानी जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आधे दाम पे पेट्रोल क्रूड ऑयल बिक रहा था, तब भी हम लगभग उतना ही पैसा आदमी खर्च कर रहा था जितना वो करना चाहिए था। 2022 में जब यूक्रेन युद्ध की वजह से $119 प्रति बैरल हो गया, तब हिंदुस्तान में 96 रुपए के हिसाब से पेट्रोल के दाम हम दे रहे थे। और 2023 में जब ये $119 से घटकर $75 हो गया, तब भी हम 96 रुपए दे रहे थे। तो ये नई बात नहीं है कि आज जब पेट्रोल डीजल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम $69 प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हो गया है, तब भी हम 102, 103 रुपए, 104 रुपए हम दे रहे हैं। यानी ये खुलेआम एक तरीके से लूट है। खुलेआम दरअसल हमारे और आपकी जेब पे डाका डाला जा रहा है। कायदे से जब पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम हो गए तो यहां भी पेट्रोल डीजल के दाम हमारे देश में कम होने चाहिए, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। अब ये कौन सी मजबूरी है, कौन सा इकोनॉमिक्स मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि दरअसल ये एक तरीके की हमारे और आपके जेब पे डाका डाला जा रहा है और जो तर्क सरकार देती है वो तर्क हमारी आपकी समझ में नहीं आता है। और जो ये कहती है कि अब अंतरराष्ट्रीय मार्केट पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, तो हमें बढ़ाना पड़ा क्योंकि हमारी मजबूरी है। अब जब कम हो गए हैं तो आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप अभी भी दाम कम नहीं कर रहे हैं और ये जो ऑयल कंपनियां कमा रही। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, ये पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनियों का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। पब्लिक सेक्टर कंपनियों का उद्देश्य होता है कल्याणकारी, जनता के कल्याण के लिए काम करना। प्राइवेट कंपनी तो ये तर्क दे सकती है कि भाई हम डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलते हैं, तो आप तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से चल भी नहीं रहे और जनता के कल्याण के लिए भी आप पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर रहे। और जब पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते हैं तो बाकी सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। सारी महंगाई जो बढ़ती है वो पेट्रोल डीजल की वजह से ही बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो ढुलाई का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.